Hello bachon. Hello bachon. Let's read the question. The question says consider some facts about the decomposition of H2O. Statement 1 says it is catalyzed by iodide ion in acidic or alkaline medium. Statement 2 says it is the second order reaction with respect to both H2O2 and I negative. Statement 3 says rate equation of this particular reaction will be rate is equals to minus d H2O2 का square dt divided by dt is equals to k H2O2 square I negative concentration. Statement 4 says it completes in two steps and both steps are unimolecular elementary reactions. So which of the above written facts are correct regarding decomposition of H2O2? Choose the correct option. Option A 1, 2 and 3. Option B 1, 2, 3 and 4. Option C 1, 3 and 4. Option D none of these. So first of all let us check the key concept of the question. The key concept of the question is that if a reaction is a complex reaction का मतलब ये होता है कि if a reaction is taking place in multi step, so उनमें से रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होती है यानी जो रेट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप. तो अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगी वो होगी स्लोवेस्ट ऑफ ऑल. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो इसमें H2O2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात की है. तो H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है दैट इज कैटलाइज्ड बाय I नेगेटिव इन एल्कलाइन मीडियम, नॉट इन एसिडिक मीडियम. तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो रॉन्ग हो गया क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमें दोनों के बारे में एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम के बारे में बात की है. दूसरा सेकंड इफ वी सी द स्टेप्स विच आर हैपनिंग ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 तो वो क्या होती है. पहला स्टेप होता है जब H2O2 जो है वो I नेगेटिव से रिएक्ट करता है और ये बनाता है H2O प्लस IO नेगेटिव. और दूसरा स्टेप होता है H2O2 जो ये IO नेगेटिव बना है वो उससे रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स H2O प्लस I नेगेटिव प्लस O2. तो ये फर्स्ट स्टेप होती है दिस इज द स्लो स्टेप एंड जो सेकेंड स्टेप होती है दिस इज द फास्ट स्टेप. और ओवरऑल हम देखेंगे तो यहाँ से ओवरऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाएगी 2H2O2 इज इक्वल्स टू ये कॉमन है और ये भी कॉमन है 2H2O प्लस O2. तो ऐसे अगर हम देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में I नेगेटिव और IU नेगेटिव दोनों ही नहीं शो हो रहे हैं. IU नेगेटिव तो इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में बिकॉज इंटरमीडिएट क्योंकि ये रिएक्शन में ना तो प्रोडक्ट में शो हो रहा है ना ही हमारे रिएक्टेंट की तरफ में कोई भी शो हो रहा है. तो स्लोवेस्ट स्टेप हमारी ये वाली है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी. तो रेट हमारी जो हो जाएगी रिएक्शन की वो होगी माइनस डी H2O2 बाई dt इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट concentration of H2O2 and concentration of I नेगेटिव. तो यानी कि H2O2 और I नेगेटिव दोनों के रिस्पेक्ट में ही ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था वो भी गलत हो गया. इट इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ H2O2 एंड I नेगेटिव. और थर्ड भी गलत हो गया क्योंकि जो रेट लॉ इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, ये दोनों भी गलत हो गए. तो यानी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया. फोर्थ स्टेटमेंट में हमें लिखा है इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स बोथ स्टेप्स आर यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री. तो हमारा फोर्थ भी गलत हो गया क्योंकि दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स. ये तो ठीक है लेकिन बोथ द एलिमेंट्री रिएक्शंस आर बोथ द स्टेप्स आर बाय मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शंस नॉट यूनिमोलिकुलर. और यहाँ पे हमें बोला है यूनिमोलिकुलर यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गया. यानी कि हमारे दिए हुए सारे ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं. तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.